हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि हम आज बात करने वाले हैं एक्सेल की, और एक्सेल की हमारे बहुत सारे हमने ट्यूटोरियल और टैब्स के बारे में बात हो रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मूलाज टैब की। जैसे कि एक्सेल आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऊपर आपको टैब दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर फाइल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। अगर आपने हमारे वो ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में हमने वो ट्यूटोरियल दिए हुए हैं, और आई बटन में भी हम पेज लेआउट का जो है टैब का ट्यूटोरियल दे रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मूलाज बार की। अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस ट्यूटोरियल पर लास्ट तक बने रहिएगा। आपको जो है पूरे फॉर्मूलाज, जो भी फॉर्मूला टैब के अंदर रिबन्स के अंदर ऑप्शंस हैं, वो सारे टूल्स हम आज इस ट्यूटोरियल में बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी हुए। जैसा आप देख सकते हैं मार्कशीट के फॉर्मेट यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, और इस मार्कशीट के फॉर्मेट के बिहाफ पे हम यहाँ पर जो है पूरा आपको फॉर्मूला कैसे यूज करना है वैसे हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये पूरा इसमें डेटाबेस फीड कर देते हैं, और उसके बाद हम आपको ये स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सारा जितना भी डेटा है वो फिल कर लिया है। और चलिए अब बात करते हैं ऑप्टेन मार्क्स। जैसे हमें ऑप्टेन मार्क्स करने हैं, और यहाँ पर फॉर्मूलाज के अंदर सारे टूल्स जो है, फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइन नेम्स, फॉर्मूला ऑडिटिंग एंड कैलकुलेशंस, ये आपको ग्रुप वाइज कैटेगरीज दी हुई हैं। जैसे हम पहले प्रीवियस क्लासेस में आपने बताए हैं, जितने भी टैब्स होते हैं उनके ग्रुप वाइज फंक्शंस होते हैं, टूल्स होते हैं उनके अंदर। ये रिबन्स आप देख पा रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं ऑटो ऑप्टेन। जैसे ऑप्टेन हमें मार्क्स लेना है और यहाँ पर हमें सम करना है, तो यहाँ से हम देखिए इंसर्ट फंक्शंस करेंगे। जो भी आपको फंक्शंस लेना है यहाँ से वो फंक्शन को आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। उसको सर्च करने के बाद यहाँ पर अगर आप गो लिख करेंगे, जैसे हम सम करते हैं और यहाँ पर गो करते हैं, तो पर्टिकुलर सम आपके सामने सबसे पहले आ जाता है, और आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको रेंज देनी है, जिस रेंज को आपको सम कराना है। और यहाँ पर हम ऑप्टेन मार्क्स कर रहे हैं जो है 6 सब्जेक्ट के, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर। एंड देखिए इसकी रेंज हमने दी, एंड देन ओके। आप जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका सम देखिए होके आ गया है। सिंपली इस तरह से हम सम कर सकते हैं, और इस फॉर्मूला के ड्रैग यानी कि ड्रैग फिल हैंडल को हम प्रेस करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो देखिए सब में यहाँ पर टोटल होके आ गया इस पूरे डेटाबेस का। परसेंटेज निकालना है तो सिंपली परसेंटेज निकालने के लिए हम देखेंगे कि इस सेल का रेफरेंस जो है एड्रेस क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं K2 यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर K2 के अकॉर्डिंगली हम परसेंटेज निकाल देंगे। तो यहाँ पर करेंगे प्लस K2 और डिवाइड कर देंगे सिंपली जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हमारे 6 सब्जेक्ट्स हैं, और एंटर कर देंगे, तो इस तरह से हमारा परसेंटेज भी निकल आएगा। तो आप इसको फिल हैंडल से आप इसको ड्रैग करके इस परसेंटेज को यहाँ पर देख सकते हैं, सारे हमारे परसेंटेज निकल के आ गए। तो फंक्शन लाइब्रेरी सिंपली वही काम करता है, वैसे ही काम करता है जैसे हम नॉर्मली फंक्शंस यूज़ करते हैं। उसको हम यहाँ पर इक्वल सिंबल लगा के भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इक्वल सिंबल लगाया, यहाँ पर देख सकते हैं इक्वल सिंबल लगाया, और ये फंक्शन में क्लिक करेंगे वही फंक्शंस, इंसर्ट फंक्शन वाला ऑप्शन खुलता है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के ऑटो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑटो आपको, जैसे ये आप इंग्लिश के मार्क्स टोटल सारे बच्चों के करना चाहते हो, तो सिंपली आप ऑटो सम में क्लिक करेंगे, तो देखिए उसके सामने नेक्स्ट वाले में उसका ऑटोमेटिकली ऑटो सम होके आ जाएगा। देख सकते हो, जैसे आप देख पा रहे होंगे आप कि हमने ये ऑटो सम की हेल्प से इसका ऑटो सम कर लिया। अगर इसका ऑप्टेन मार्क्स का पूरा टोटल निकालना है इस जगह पर, तो पहले मैं फॉन्ट यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, देखिए इस तरह से। और फॉर्मूला का ऑटो सम लगाने के बाद देखिए यहाँ पर ऑटो सम क्रिएट कर लेता है ये ऑटोमेटिकली, देख सकते हो। तो इस तरह से हम जो है ऑटो सम की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद रिसेंट यूज जो भी हम फंक्शन यूज़ करते हैं रिसेंटली, वो सारी यहाँ पर लिस्टेड होती हैं। और फाइनेंशियल्स वाले जो हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस, वो सारे फंक्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लॉजिकल फंक्शन यहाँ पर मिलेंगे, जैसे इफ कंडीशंस वगैरह वगैरह। अगर आपको हम यहाँ पर पास और फेल दिखाना है, मैं मान लो सपोज करके कि ये पास है या फेल है, चलिए यहाँ पर हम रिजल्ट दिखाते हैं कि रिजल्ट क्या होगा रहेगा। तो यहाँ पर जैसे अगर रिजल्ट हमें दिखाना है, इसका एक टेबल बना लेते हैं फॉर्मेट नॉर्मली। देखिए यहाँ पर हमने टेबल बना लिया है, और हमें रिजल्ट यहाँ पर करना है। तो सिंपली हमें यह करना पड़ेगा, रिजल्ट करने के लिए हमें इफ़
वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखिए इफ़, ठीक है। अब इफ़ में लॉजिक में हमें यहाँ पर देखिए और इफ़ लॉजिक लगा हुआ है, यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि इफ़ लॉजिक की अगर हमारा L2, ये देख सकते हो L2 में हमारा परसेंटेज है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, अगर L2 अगर हमारा ग्रेटर देन 40 रहता है, ग्रेटर देन 40 होता है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होता है तो उसको हम कर देते हैं पास, और अदरवाइज वो हो जाएगा फेल, ठीक है। तो देखिए ये कंडीशन हमने लगाई, देखिए यहाँ पर कंडीशन अपीयर हो गई है। आप जूम करके भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारी कंडीशन उसको लग गई है, ठीक है। और हमने जो कंडीशन लगाई है यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई हुई है, कंडीशन ये लगाई है कि यहाँ पर L2 में जो भी परसेंटेज आएगा उसको हमने, अगर 40 है 40 से ऊपर तक होता है तो पास होगा, अदरवाइज फेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फालतू की चीज़ें आ गई हैं तो इसको हटा देते हैं एंड देन ओके। तो देख सकते हो यहाँ पर भी पास शो कर रहा है। और यहाँ पर अगर इसके मार्क्स अगर हम कम कर देते हैं, मान लो सपोज करके, चलिए यहाँ पर मार्क्स हम इसके चेंज कर देते हैं, तो देख सकते हो अभी 29 यहाँ पर हो गए, तो यहाँ पर फेल शो करने लग गया, ठीक है। तो फिल हैंडल से हम इसको ड्रैग कर देते हैं, तो इस तरह से हम लॉजिकल वाले भी आप लगा सकते हो। ऐसी टेक्स्ट फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा डेट एंड टाइम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं नेम मैनेजर्स। नेम मैनेजर्स जैसे डिफाइन नेम के अंदर बात करते हैं, तो नेम मैनेजर कैसे शो होता है, जैसे हम यहाँ पर हमने यहाँ पर सपोज करके डिफाइन नेम मैनेजर में क्लिक किया और यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं न्यू, और न्यू में डिफाइन करते हैं कि हमें यहाँ पर मान लो हिंदी यानी कि इंग्लिश, चलो इंग्लिश के मार्क्स हमें डिफाइन करना है, और हमें शीट 1 में करना है या वर्कबुक में करना है, तो एंटायर वर्कबुक में हमें यूज़ करना है सपोज, और हमें रेंज देनी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेंज देते हैं सिलेक्ट करके कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक वो इसका पूरा इस रेंज में शो हो जाएगा, ठीक है, एंड देन ओके। तो देखिए यहाँ पर वो डिफाइन कर दिया हमने, अनक्लोज कर देते हैं इसको, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लो सपोज करके मुझे ये निकालना है कि इंग्लिश वाले में, इंग्लिश मार्क्स में मान लो मुझे मैक्सिमम निकालना है कि मैक्सिमम किसके बच्चे के हैं, तो यहाँ पर सिंपली मुझे इंग्लिश लिखना है एंड देन क्लोज। तो देख सकते हो जैसे इंग्लिश लिखा तो इंग्लिश को उसने डिफाइन कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, देखिए इंग्लिश लिखते ही और एंटर करते ही ये इंडिकेट कर देगा कि मैक्सिमम जो मार्क्स हैं, मैक्स मार्क्स को इंडिकेट यहाँ पर आप देख सकते हो इसने कर दिया। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप मिनिमम करना चाहें तो ऐसे ही आप मिनिमम भी कर सकते हैं, जैसे सपोज करके हम मिनिमम करना चाहते हैं और यहाँ पर हमने लगाया मिनिमम, ओके, और मिनिमम लगाने के बाद ब्रैकेट में लगाया इंग्लिश, करेक्ट आपको स्पेलिंग लिखनी होगी, एंटर। तो देखिए मिनिमम वाला मार्क्स शो कर रहा है। तो हमने क्या है डिफाइन कर दिया। डिफाइन नेम में अगर आप जाके देखेंगे तो हमने देखिए यहाँ पर डायरेक्टली भी हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन क्लिक करना है आपको, देखिए हमारे यहाँ से डिफाइन हम कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। आप सेलेक्ट करके भी ये काम कर सकते हैं, आप सेलेक्ट करें और डिफाइन नेम में जाके भी डिफाइन मैथ्स वाला, देखिए हेडिंग वाला अपने यहाँ भी ले लेता है, तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, सेम वही प्रोसेस है सेम, ठीक है। यूज इन फॉर्मूलाज, जैसे हमने इंग्लिश का भी यूज़ किया हुआ है, देखिए यहाँ पर, तो इंग्लिश का फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्टली लिस्ट होगा जितने भी हम करेंगे। तो ये जो है डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से हमारे यहाँ लिस्टेड हो रहा है। अगर हमने और भी बहुत सारे डिफाइन किए होंगे तो सारे यहाँ पर लिस्टेड होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन। अगर आपको लग रहा है कि ये सारा डिफाइन करना है मुझे, और ये डेटा इंग्लिश से लेकर यहाँ तक का पूरा डिफाइन करना है, तो मैं देखिए सारा डिफाइन कर देता हूँ, सेलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर देखिए क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में कर देता हूँ, टॉप रो को लेके करता हूँ, आप चाहो तो लेफ्ट राइट से भी कर सकते हो, ओके एंड यस। तो देखिए जैसे हमने ये किया, ये डिफाइन पूरी की पूरी टेबल एट ए टाइम में एक साथ हो गई है, इंडिविजुअली करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी हेडिंग्स यहाँ दिख रही हैं यहाँ सबकी डिफाइन हो चुका है। देखिए यूज़ इन फॉर्मूला में आप देखेंगे तो सारा जो है हेडिंग्स के अकॉर्डिंगली सबको उसने डिफाइन कर लिया है। आप किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज करके मुझे मैथ्स के पता करना है, ठीक है, मैथ्स मैक्सिमम मार्क्स पता करना है, ठीक, ओके। तो देखिए मैथ्स मैक्सिमम के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर इक्वल सिंबल लगाना है, मैक्सिमम लिखना है और यहाँ पर लिख देना है सिंपली
मैथ्स। ओके, तो देखिए इसने मैथ्स डिफाइन कर लिया है, एंटर। तो मैक्सिमम मार्क्स मैथ्स में 90 मार्क्स हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पर मैक्सिमम 90 ही दिखा रहा है। तो इस तरह से हम क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन का भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेस प्रेसिडेंस। ट्रेस प्रेसिडेंस क्या करता है कि अगर मान लो सपोज करके हमने यहाँ पर कुछ यूज़ किया हुआ है, फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, सपोज यहाँ पर कोई फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, तो ट्रेस से क्या है, ट्रेस जैसे प्रेसिडेंट करेंगे तो देख सकते हो आप इंडिकेट कर रहा है कि ये फॉर्मूला 98 जो है वो इंग्लिश वाले का है, और इसको अगर इंडिकेट करें इसको, इस वाले को, तो ये बता रहा है कि ये जो है हमारे मैथ्स वाले का है। और इसको भी इंडिकेट करना चाहें तो इसके लिए भी बता रहा है वो कि ये इंग्लिश वाले का। तो इस तरह से हम इसको ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं ट्रेस, ठीक है। ट्रेस डिपेंडेंस की बात करते हैं, तो ट्रेस डिपेंडेंट की ये किससे रिलेट करता है, अगर मैं इससे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से कनेक्टिविटी अगर होती है उसकी, तो वहाँ से भी ये कनेक्टिविटी को शो कर सकता है। जैसे सपोज करके मैं यहाँ पर इसका ऑप्टेन मार्क्स निकला हुआ है, फिर परसेंटेज निकला हुआ है, और परसेंटेज के अकॉर्डिंगली हमारा फॉर्मूला निकला हुआ है, ठीक है। तो ट्रेस डिपेंडेंट में अगर क्लिक करोगे आप तो ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑप्टेन मार्क्स के अकॉर्डिंगली हमारा परसेंटेज यहाँ से क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम फॉर्मूला और ऑडिटिंग की हेल्प ले सकते हैं। वॉच विंडो का यूज़, जैसे सपोज करके आप वॉच विंडो क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऐड कर सकते हैं आप, ऐड वॉच विंडो में, कि इसमें से पूरा आप डेटा वॉच कर सकते हो। जैसे मैंने पूरा डेटा यहाँ पर वॉच कर लिया, ऐड कर दिया और यस कर दिया, तो देख सकते हो यहाँ पर जितना भी डेटा है, जितना भी हमारा डेटा है, सबका वो शो कर रहा है यहाँ पर इस जगह पर। और ये बता रहा है कि शीट 1 में किस जगह पर पर्टिकुलर जो सेल पोजीशन है, इस सेल पोजीशन में कौन से वाला हमारी वैल्यू डली हुई है, और ये सारा इंडिकेट देखिए मार्क्स वाइज दिखा रहा है कि 88 जो है F10 में है, शीट 1 में है। तो इस तरह से वो पूरा इंडिकेट करता है, और इस वॉच विंडो से हम ये देख सकते हैं। कैलकुलेशन ऑप्शन जो होता है वो, जैसे सपोज करके नॉर्मली आपको पता ही है कि जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं ऑटो कैलकुलेशन होता है, मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू हम चेंज करते हैं यहाँ पर ऑप्टेन मार्क्स में चेंजेस होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 87 डाला, तो देख सकते हो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है चेंजेस। ये ऑटो, नॉर्मली ऑटो सेट होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप मान लो इसको मैनुअल करना चाहें, अगर इसको मैनुअल करते हैं आप, और मैनुअल करने के बाद अगर मान लो सपोज करके यहाँ पर आप कुछ चेंजेस करते हैं, तो देख सकते हो यहाँ पर कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते होंगे। तो यहाँ पर आप कुछ भी चेंज करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये मैनुअल कहलाता है, ठीक है। तो मैनुअल में जो है और नॉर्मली हम ऑटोमेटिक में ही इसको रखते हैं, ठीक। और अगर आपको लगता है कि सारा कैलकुलेशन दोबारा से ऑटो में करना है, तो जैसे मैं क्लिक किया, देखिए सारा कैलकुलेशन फिर दोबारा से वहीं पर हो गया। अंडू करके दिखाते हैं, तो जैसे देखिए मैंने ये यहाँ पर अभी मैनुअल में रखा हुआ है, ओके। तो ये मैनुअल में शो कर रहा है, और यहाँ पर मैं कुछ भी बदल रहा हूँ, मान लो कुछ भी वैल्यू बदल रहा हूँ, तो देखिए ये वैल्यू चेंजेस नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। ऑटो कैलकुलेशन करेंगे आप तो ये फिर दोबारा से ऑटो कैलकुलेशन में कैलकुलेट कर देगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो पेज फॉर्मूलाज जो है हमने टाइप्स आज डिस्कस किया, सारे टूल्स। नेक्स्ट में हम डेटा रिव्यू एंड व्यू जो है ऑप्शंस टैब जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको अगर समझ में आ गया होगा, और अगर आप यहाँ तक हमारा अगर ट्यूटोरियल आपने देख लिया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी हम अपलोड करेंगे अपना नया ट्यूटोरियल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।